माह रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे के आखिरी मरहले में हम कदम रख चुके हैं। इसी मुनासिबत से शहर आदिलाबाद में ख़रीद व फ़रोख्त का अमल तेज़ी के साथ चल रहा है। एक तरफ हम माह रमज़ान को अलविदा कहने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईद सईद की खुशियों में भी मगन है। देखिए मुनसिफ टीवी का ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान के अब्दुल अलीम के साथ। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। जैसे ही माह रमज़ान आता है हर तरफ रहमतों की बारिश होती है और अल्लाह ताला सब जहानों में अपने फजल को आम कर देते हैं। तमाम आलम में मुसलमान माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं। आज हम आपके सामने रियासत तेलंगाना के कदीम और तारीखी शहर आदिलाबाद में रमज़ान के नूरानी शब व रोज़ पेश करेंगे। तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े शहर आदिलाबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है। ये शहर कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अपनी अलग शनाख्त रखता है, इसलिए इसको वाइट गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर आदिलाबाद की पूरी फिजा मजीद नूरानी हो जाती है और शहर में हर तरफ एक खास गहमा गहमी नजर आती है। इन दिनों शदीद गर्मी की वजह से जो बाजार और सड़कें खाली रहते हैं वो शाम होते ही रोज़ादारों की चहल पहल से आबाद हो जाते हैं और जिसे देखो वो सहरो इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त है। हम आदिलाबाद के तेलंगाना चौक NTR चौक पर मौजूद है। ज़िले आदिलाबाद में 40 डिग्री से भी ज़्यादा दर्जा हरारत देखा जा रहा है। इस तपती धूप के अंदर कड़ाके की धूप में ट्रैफिक बहुत कम सड़कों पर नज़र आ रही है। आप सड़कों पर वह सन्नाटा देख सकते हैं। फुटपाथ की दुकानें भी खाली है, गाहक कोई नहीं है। दुकान मालिकान भी कह रहे हैं कि दोपहर के वक्त में बिल्कुल गिराइक नहीं रहता है, खासकर 4 बजे के बाद गिराइक का वक्त होता है। वो भी हर साल जिस तरीके से गिराइक होना है उस तरीके से ग्राहकों की तादाद इस मरतबा बहुत कम है। आम दिनों के मुकाबले में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो ये नारियल की फ़रोख्त ज़्यादा होना चाहिए। क्या वैसे सीज़न के हिसाब से है? नहीं, अभी तो थोड़ा कम है। ज़्यादा होने की वजह से गिराइक में कमी है, गिराइक थोड़ा कम है और जो है धूप की शिद्दत ज़्यादा है और जो है सो पब्लिक धूप की वजह से बाहर कम आ रही। सुबह और शाम के टाइम में थोड़ा सा गिराइक रह रहा, बाकी टाइम में तो धूप की वजह से क्या है पब्लिक मार्केट में नहीं आए। मट्टी 2000 हो गया, 15,000 लकड़ी हो गए, घोड़े के लिद्दी 600 हो गया। एक तो माल चला रहे, बनाने के लिए खर्चा ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा है बोल के मोल के लाए 20 रुपए 10 रुपए मिलते। शहर आदिलाबाद में दस्तरखान को कुशादा रखने की कदीम रिवायत है। माह रमज़ान के ख़ास मौके पर जगह जगह इफ्तार पार्टियों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। सभी मज़ाहिब के लोग इन इफ्तार पार्टियों में शिरकत करते हैं और मुल्क व कौम की सलामती के लिए ख़ास दुआएं करते हैं। माह रमज़ान के ख़ास मौके पर जुम्मतुल विदा के रोज़ मैदान ईदगाह में नौजवान आदिलाबाद की जानिब से खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें कई सौ अफराद ने शिरकत की। माह रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। उलमा इकराम कहते हैं कि रोज़े का असल मकसद बंदा मोमिन के अंदर तक़वा पैदा करना है।
اور روزہ ایک بہترین ٹریننگ پیریڈ ہے۔ آخری اشرا ہے ماہ رمضان کا، جو ماہ رمضان ودا ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے بھی روزے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت و افادیت ہے، ہم جانتے ہیں مفتی ظفر الدین صاحب سے۔ جو رمضان کا پیغام ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے، سب سے اہم پیغام یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار اور ثروت صاحب ثروت لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس جو اسے لگ رہی ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ سال بھر کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان یہ ایک اہم سبق دے کر کے جاتا ہے کہ جس طریقے پر آپ اپنی بھوک اور پیاس کو محسوس کر رہے ہیں اور آپ اپنے عید کی خریداری اور آپ اپنے عید کی تیاریاں جو کر رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ اپنے غربا اور اپنی بستی کے رہنے والے لوگ اور فقراء کی طرف بھی نظر کریں تاکہ ان کے لیے بھی کچھ بھلا ہو۔ اور خاص طور سے اگر ہم رمضان کا سبق دیکھیں تو اللہ رب العزت نے روزے رکھ کر کے یہ امت کو ایک تعلیم دی ہے کہ انسان حسد سے، بغض سے اور ان جیسی جتنی بھی برائیاں جو معاشرے میں خاص طور سے جس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہیں، رب العزت نے رمضان کے ذریعے سے ان تمام بیماریوں کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس لیے بندہ مومن اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام پاک کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور شہر کی سبھی مساجد میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے اور بندہ مومن اس آخری عشرے میں عبادت میں مصروف ہیں۔ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو عبادت کیا کرتے تھے وہ عام دنوں کے مقابلے میں آخری عشرے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مکمل کر کے عید کا موقع دیا ہے، تو ایک بات عید کے متعلق یاد رکھیں کہ عید کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر جیسے ہی عید کا دن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ماہ شوال کے 6 دن روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری کوتاہیاں رمضان میں ہوئی تو اللہ رب العزت یہ جو شوال کے روزے ہیں اس کے ذریعے سے ختم فرماتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں رمضان کے روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن شوال کے روزوں کا بھی اس طریقے پر اہتمام کرنا چاہیے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور یہ ماہ مقدس ہر بار ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اے ماہ رمضان تجھ پر سلام، اے بخشش کے مہینے تجھ پر سلام، اے غمخواری کے مہینے تجھ پر سلام، اے ایمان کے مہینے تجھ پر سلام، اے سحر و افطار کے مہینے تجھ پر سلام، اے تراویح کے مہینے تجھ پر سلام، اے دعاؤں کی قبولیت کے مہینے تجھ پر سلام، اے رحمتوں کے مہینے تجھ پر سلام، اے برکتوں کے مہینے تجھ پر سلام۔ ماہ رمضان تو گناہگاروں کے لیے قید اور پرہیزگاروں کے لیے انس کا مہینہ تھا۔ اے میرے رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے روزوں، نمازوں اور دعاؤں کو آپ نے قبول کیا، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے درجات بلند کیے اور ان سے راضی ہو کر ان کے ساتھ خیر اور عفو و عافیت کا معاملہ کیا۔ آپ میرے پیچھے کے اس ہوٹل کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عادل آباد کے اندر نیا علاقہ اس سال متعارف ہوا ہے۔ نیا بھکتا پور کا علاقہ ہے جہاں پر محمدیہ مسجد اور قبرستان سے متصل ہے، اور ساتھ میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے تو ایرانی چائے یہاں کی بہت مشہور ہے اور عادل آباد میں پہلی مرتبہ ایرانی چائے متعارف ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رات میں تراویح کے بعد لوگ دل بہلائی کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عید کی آمد ہے،
शहर आदिलाबाद में हर सिमत ईद की तैयारियों का दिलकश समा दिखाई दे रहा है। जहां लोग एक जानिब खरीदारी में मसरूफ़ हैं, वहीं दूसरी जानिब रमज़ान के मौके पर मुख्तलिफ होटलों में बनने वाले पकवान और ईरानी चाय से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ये ईरानी चाय की वजह से पीने के बाद भी डिकाशन चाय पीने आते हैं यहाँ पर दूर दूर से लोग। पुदीने की चाय बनती है मेरे पास और स्पेशल दूध की चाय बनती है। तरावी के बाद सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं। हर साल माह रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में मेहमान बनकर आता है और एक महीना हमारे पास रहकर हमको अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से नवाज कर पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। कल की सी बात है, हमने माह रमज़ान का इस्तकबाल किया था और माह रमज़ान अब चंद दिनों का मेहमान रह गया है। चंद दिनों में ही रहमतों और बरकतों का फैज़ान माह रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएगा। रमज़ान के आखिरी अशरे में हर तरफ खुशी का माहौल है और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। पिछले साल के बराबर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर चल रहा है। आजकल खासकर लेडीज़ के अंदर कौन से कपड़ों की ज़्यादा मलबूसात की डिमांड है जो नए नए आते हैं? फर्शी, गरारे और लहंगा पैटर्न उस टाइप के वेलवेट में ऐसा चल रहा है। अभी रमज़ान का मौका है, रोज़ेदार है, तो आमतौर पर धूप आदिलाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो किस वक्त में गिराइक ज़्यादा रहता है? ऐसा कोई वक्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बजे के बाद ज़्यादा रहता, बाकी टाइम पे थोड़ा कम रहता। रमज़ान के रोज़ों और इबादतों का फौरी अज्र ईद की शक्ल में मिलता है और ईद का पैगाम चांद ले आता है। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है। लिहाजा जिस लगन और खुशू व खुजू के साथ रोज़े रखे जाते हैं, उसी एहतमाम के साथ ईद भी मनाई जाती है। आदिलाबाद के इन बाज़ारों की रौनकों को देखकर इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि रोज़ादार कितनी बेसब्री से ईद उल फित्र का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सदफ माई। स्कूल में पढ़ते? नहीं, दारुल में पढ़ते। दारुल में पढ़ते। अभी क्या है, अब यहाँ पर कहीं को है? फराक लेंगे। ईद की खरीदी के लिए शॉपिंग कर रहे? हाँ। क्या क्या लिया अभी तक? फराक लिए और क्या लिए? और चप्पल। चप्पल भी ले लिए। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद साहिल। कहाँ पर रहते? शांति नगर। शांति नगर में। रोज़ा रहे इस मरतबा? जी हाँ। आया रोज़े में मज़ा आया, रौनक है रमज़ान? हाँ। क्या क्या खाया इफ्तारी में? इफ्तारी में फल फ्रूट खाए। अच्छा लगा एक रोज़ा रह गया? हाँ। फिर आगे रहते रोज़ा? जी इंशाल्लाह। स्कूल में पढ़ते? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला ईद की नमाज तक बदस्तूर जारी रहता है। चांद रात पर सेवइयों, कुर्ता पजामा, टोपियाँ, इत्रियात, चूड़ियाँ, मसनूई जेवरात और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार उरूज पर होता है। आदिलाबाद के इन बाज़ारों को देखकर मालूम होता है कि पूरा शहर इन बाज़ारों में चला आया हो या फिर शहर ने बाज़ार की शक्ल अख्तियार कर ली हो। नॉर्मल है, कम रेट में रहता इसलिए थोड़ा बहुत दिखता, बाकी तो ऐसा गिराक नहीं है मार्केट में। और रमज़ान धूप भी बहुत है, महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए शॉपिंग तो कम है बोले तो मैं समझता हूँ 50% हो गया। दूसरा नया कुछ भी नहीं है, जो है सो वही है, शादियों वादियों में ले रहे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, महंगाई बढ़ गई। अतर के अंदर 100 वैरायटी है, जिसके अंदर नौजवानों की पसंद जो होती है परफ्यूम फ्लेवर्स में होती है ज़्यादा, और गर्मा के हिसाब से ठंडे अतर चलते हैं और मौसम के हिसाब से अतर ज़्यादा चलते हैं। और परफ्यूम फ्लेवर में ज़्यादा लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ठंडा अतर होना हो। और कपड़ों में छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा सेल होते हैं और रमज़ान को रमज़ान झुब्बों का सेल ज़्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को खुशियों का दिन
عید کا دن یعنی انعام کا دن خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور یہ ماہ مقدس ہر بار ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے، آمین۔